अगला जो है नवाचार एक कहानी के माध्यम से हमारे साधारण ब्याज में मिश्रधन, मूलधन, दर, समय आदि की समझ को आदि की अवधारणा को बताता है। इसमें मैंने पुरानी किताबों से लिए गए चित्रों का इस्तेमाल कर कहानी का निर्माण किया है। कहानी एक बालक की है जो एक स्कूल में पढ़ता है, बहुत शरारती बालक की है जो इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इस कहानी के माध्यम से गरीब किसान के बेटे की कहानी प्रस्तुत की है। उसके जो एक जमींदार से कर्ज लेता है और स्कूल में जो बच्चा रहता है शरारती रहता है, टीचर भी उसको बहुत बोलते हैं कि आप पढ़ लो तो आपका काम में आएगा, लेकिन उसका ध्यान पढ़ने में नहीं रहता, अधिकतर खेलने में रहता है। कक्षा भी बंद करके वो खेलने जाता है। उसके पिता मेहनत मजदूरी करते हैं और कर्ज भी लिए रहते हैं और धीरे धीरे वो जमींदार का कर्ज चुकाते हैं। एक दिन वो बेटे को भी साथ में लेके जाते हैं। जब कर्ज लेने जाते हैं तो वो अपने मालिक से कहते हैं कि मेरा कर्ज आज पूरा हो गया, मैंने आपका चुका दिया है। तो जमींदार कहता है नहीं, जो पुराने उसको लेके एक कहानी बनाई हुई है कि नहीं, वो आपका कर्ज नहीं चुका है। तो बच्चा अपने पिताजी से पूछता है कि कितना कर्ज लिया था। तब उसको अपनी कक्षा की याद आती है कि कक्षा में हमारी जो मैडम है उन्होंने क्या बताया था। तो कक्षा को याद करके उसको याद आता है। तो वो जो हमारा जितने रुपए उसने लिए थे, तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरा सूद पूरा हो गया। तो फिर बच्चा अपने पिताजी से सूद समझता है, तब उसको समझ में आता है कि सूद माने ब्याज होता है। फिर वो कुछ मन में हिसाब लगाता है। हिसाब लगाने के बाद वो कहता है कि मेरे पिताजी का तो कर्ज चूक गया है। लेकिन जो जमींदार रहते हैं वो बहुत बेकार बताया कि खूंखार रहते हैं, तो वो उसके पिताजी को कैद कर देते हैं। फिर वो पिताजी उसको बच्चे को भागने को कहते हैं। बच्चा भागता है। भागने के बाद पुलिस के यहाँ जाता है और गांव वालों को बताता है और वो जाके लेके आता है। तो उनके पिताजी को फिर वो छुड़ा देता है। और इसमें फिर उसके टीचर जब स्कूल पहुंचता है तो टीचर पूछते हैं कि तुमने कैसे किया। तो फिर वो बताता है कि आपने जो कक्षा में पढ़ाया था कि कर्ज की जो राशि है वो मूलधन कहलाती है और मेरे पिताजी ने 5 साल के लिए थी। वो जमींदार कह रहा था कि 5 रुपये सैकड़ा है, तो ये हमारी दर हो गई और मैडम ने हमें जो पढ़ाया था उस हिसाब से मैंने इसका करके मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 से मैंने निकाल लिया, तो मैं बचा पाया। और उस जमींदार से पूरे गांव के लोग भी परेशान थे। तो इस प्रकार से कहानी के माध्यम से इसको प्रस्तुत करके उसकी अवधारणा बच्चों के बीच में स्पष्ट हो सकती है और मैं विद्यालय में करी भी है। इसके बाद अगला है कि एक जो कोष्ठक समूहन वाला जो एक प्रश्न रहता है उसको हल करने के लिए एक कार्टून के उसमें बनाया है और आगे कोशिश है कि इसका कोई कार्टून बना पाऊँ। तो इसमें बच्चों को एक खेल के माध्यम से या कहानी कहना चाहिए, इसके माध्यम से बताएंगे कि जो धन है वो दोस्त है, वो शक्ति बढ़ाता है धन, और ऋण है वो दुश्मन है, वो हमारी शक्ति कम करता है। और इसमें कुछ बाधाएं हैं। हमारे जो कार्टून है उस कार्टून को कुछ जो कार्टून रहते हैं उसमें कार्टून में जो खेल खेलते हैं वो बाधा पार करने के लिए रहते हैं। तो इसमें जो हमारे कोष्ठक हैं उनको मैंने बाधा बताया है। जो लघु कोष्ठक है वो हमारी छोटी बाधा है। फिर सर्पिल कोष्ठक को मझली बाधा का नाम दिया है, बड़ा कोष्ठक को बड़ी बाधा है। तो ये कोष्ठक भी बच्चे समझ पाएंगे। इसके बाद एक प्रश्न को लिया है। प्रश्न को लिया है 4x² माइनस 9x² माइनस x स्मॉल ब्रैकेट 2 माइनस 2x² प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें x और अचर दो हैं, तो ये दोनों को कार्टून बना के दिया है। तो ये छोटे कोष्ठक में जो है वो हमारे 2 कार्टून हैं, इसमें जो अलग अलग हैं, तो इसलिए हमने इनका कलर भी अलग बना दिया। तब ये अचर है, इसके साथ चर है, तो ये बोलता है कि ये तो x के साथ है इसलिए मेरा, और माइनस है इसलिए इसका दुश्मन है, ये डर रहा है और ये इसको डरा रहा है दुश्मन बन के। इसके बाद ये क्योंकि ये दोनों कोष्ठक के अंदर हैं, इनको साथ मिलकर बाधा पार करनी है। तो फिर ये दोनों छोटे कोष्ठक इसके बाहर कोष्ठक खुलता है तो इसके बाहर माइनस है। माइनस के कारण ये कह रहा है कि ये मेरा दुश्मन है, दुश्मन मेरी शक्ति कम कर देगा।
तो ये इसके बाहर आता है तो इन दोनों की, लेकिन ये क्या सोचता है कि ये माइनस जो बाहर, मैं कोष्टक से बाहर निकलूंगा तो ये माइनस बाहर है, मैं भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों मिलके शक्ति बढ़ाएंगे। इस प्रकार से आगे जब ये कोष्टक खुलता है तो ये मिलके ये माइनस हो जाता है, इसकी शक्ति कम हो गई, इसकी शक्ति बढ़ गई। फिर अब आगे ये रहता है, इस कोष्टक के बाहर एक जो कार्टून है वो कहता है चलो अब हम क्रम से आगे हो जाएं। तो ये क्या है, इसको निर्देश दे रहा है कि हम लोग क्या है, क्रम से नहीं है, तो क्रम से हम आगे लग जाते हैं। अगले उसमें तो ये सारे क्रम से जम जाते हैं मंझले कोष्टक के अंदर। तो जो x की सबसे बड़ी घात वाला, फिर उसके बाद उससे कम वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर x की एक घात वाला, फिर बिना x वाला, ये लाइन से लग जाते हैं। अब ये मंझला कोष्टक की जब बाधा मिलके ये लोग मिलके पार करेंगे तो ये कहता है, पहला वाला जो कार्टून है वो कह रहा है भैया बाहर दुश्मन है, तो दूसरा बोलता है कि हाँ बाहर मेरा भी दुश्मन है। तीसरा 6x बोलता है मेरा भी है, पर 2 बोलता है नहीं नहीं मेरा तो दोस्त है। फिर जब ये कोष्टक खुलेगा, दोस्त है मानो उसके साथ में जुड़ जाएगा, तो हमारा मंझला कोष्टक खुलता है। तो जो माइनस जाके उनसे मिलता है तो ये सब दुश्मन के कारण माइनस 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 हो जाते हैं और ये दोस्ती कर लेते हैं, प्लस, दोस्त माने प्लस हो गया और दुश्मन माने माइनस। इस प्रकार से हमारा मंझला कोष्टक खुल गया। इसके बाद बड़ा कोष्टक, तो ये जो पहला वाला जो है कोष्टक के पास जो रहता है बाधा पात, तो ये कहता है हम दोनों तो एक जैसे हैं तो हमें मिल जाना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो एक से हैं दोनों, तो ये आपस में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से वो मिला देना है इसको, मतलब हम बोर्ड पे समझा सकते हैं बच्चों को। फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक खुलेगा तो बड़ा कोष्टक के बाहर फिर माइनस है। तो जो पहला वाला कार्टून है वो कहता है कि बाहर मेरा दुश्मन है, दूसरा भी कहता है मेरा तो दोस्त है, तीसरा कहता है मेरा दोस्त है, और चौथा जो अंक है वो कहता है मेरा भी दुश्मन है। तो दोस्त है यानी प्लस हो जाएगा और दुश्मन है तो क्या होगा, माइनस। तो कोष्टक खुलता है तो जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए, माइनस के तो प्लस के हो गए। फिर पूरे हमारे बाधाएं पार हो जाती हैं। इसके बाद जो है आपस में एक जैसे जो होते हैं वो मिल जाते हैं, और फिर सब जितने भी अंक हैं वो कहते हैं हो रहे हम सब बाहर आ गए। इस प्रकार से कार्टून की कहानी बना के इसको हम डिजिटली भी बना सकते हैं और बच्चों को बहुत मज़ेदार तरीके से इसको हम समझा सकते हैं। धन्यवाद। GIIE ने मुझे अपना नवाचार प्रस्तुत करने का एक बढ़िया अवसर दिया। मुझे खुशी है कि मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हम पर ये आयोजन किया है और मुझे अवसर दिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सभी को मेरा नवाचार अच्छा लगा हो तो मुझे कृपया अच्छी रेटिंग प्रदान करें। धन्यवाद।